नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जो इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कहानियों में से एक है। रॉबिन हुड की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां साहस और मित्रता की कहानियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इंग्लैंड की इस पुरानी और प्यारी कहानी में हम एक साहसिक भागने की दास्तान सुनेंगे। चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है साहसपूर्वक पलायन। पिछले एल्बम में हमने सुना कि नॉटिंघम के शेरिफ द्वारा रॉबिन हुड को पकड़ लिया जाता है और काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। लिटिल जॉन और मच राजा के दूत के रूप में आते हैं और शेरिफ से रॉबिन को अपने हिरासत में देने के लिए कहते हैं। शेरिफ सहमत हो जाता है और राजा को खुश करने के लिए उन्हें एक बढ़िया दावत देता है। अब आगे की कहानी। रात को लिटिल जॉन को एक छोटे से अतिथि कक्ष में एक बिस्तर दिया गया और मच उसके पैरों के पास एक गद्दे पर लेट गया। वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि घर में सन्नाटा न छा गया और जब तक सभी नौकर सो नहीं गए। फिर वे धीरे से उठे, अपने लबादे पहने और हाथों में तलवारें लिए हुए वे धीरे से उस कमरे में पहुंचे जहां शेरिफ सोया था। उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ रहा था क्योंकि दावत के सभी मेहमान हॉल में ही सो रहे थे, परंतु वे सब उस मधु के नशे में थे जो भोज में परोसी गई थी और सभी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने देखा कि शेरिफ भी गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने आसानी से उसकी अंगूठी उतार ली। फिर वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए जहां पहरेदार भी सोए हुए थे। अंधेरी और खामोश सड़कों से होते हुए वो उस जेल तक पहुंचे जहां रॉबिन हुड को रखा गया था। फिर उन्होंने दरवाजे को जोर से पीटा और जेलर को जगाया, जो जब नींद से उठा तो उसने पूछा, क्या है? रॉबिन हुड जेल से भाग गया है, लिटिल जॉन चिल्लाया। आप एक लापरवाह जेलर हैं। बिल्कुल नहीं, जेलर ने उत्तर दिया। वो सबसे गहरी काल कोठरी में सुरक्षित है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और वो वहीं बंधा हुआ पड़ा है। फिर भी हमें जांचना होगा, लिटिल जॉन ने कहा। दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो। आप कौन हैं? जेलर ने पूछा। हम दूत हैं जो आज राजा द्वारा भेजे गए हैं, लिटिल जॉन ने आत्मविश्वास से कहा। हम आपको दिखाने के लिए शेरिफ से एक टोकन लेकर आए हैं। हम पर भरोसा किया जा सकता है। लिटिल जॉन ने शेरिफ की अंगूठी को पकड़ रखा था और वो आग की रोशनी में चमक रही थी। जेलर ने इसे पहचान लिया और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। जैसे ही वे दरवाजे में अंदर दाखिल हुए, लिटिल जॉन ने जेलर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया ताकि वो चिल्ला नहीं पाए। बहुत जल्दी ही उसके हाथ और पैर एक रस्सी से बांध दिए गए। उन्होंने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया। लिटिल जॉन और मच ने तब चाबियों का वो गुच्छा लिया जो जेलर के पास था। उन्होंने मशाल उठाई और तेज कदमों से नीचे की ओर तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में चले गए, जहां उन्हें पता था कि रॉबिन को रखा गया है। वे लोहे के एक मोटे दरवाजे के पास आए, जिसे स्टील के 3 बड़े बड़े तालों से बांधा गया था। लिटिल जॉन ने चाबियों का गुच्छा लिया और जल्दी ही ताले खोल दिए और उसने दरवाज़ा खोल लिया। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि कोने में एक आकृति पड़ी है। अपने गुरु को पहचानते हुए लिटिल जॉन उसे रिहा करने के लिए आगे बढ़ा। रॉबिन हुड उठ बैठा। टॉर्च की चमक में अपनी आंखें झपका रहा था क्योंकि वो कई दिनों से घोर अंधेरे में पड़ा हुआ था। मास्टर, लिटिल जॉन बोला, उठो और जल्दी करो। लिटिल जॉन, क्या वास्तव में तुम हो?
रॉबिन ने आश्चर्य से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वफादार अनुयायी उसके साथ काल कोठरी में था। हाँ मास्टर, मैं आपके लिए आया हूं, लिटिल जॉन ने कहा। फिर उसने अपना खंजर निकाला और जल्दी से रॉबिन को बांधने वाली रस्सियों को काट डाला। फिर उसने रॉबिन को एक दूसरी तलवार सौंपी जिसे उसने अपने लबादे के नीचे छिपा रखा था। रॉबिन खुशी से झूम उठा। इसी समय दोनों ने मच के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसे रक्षा के लिए ऊपर छोड़ दिया गया था। रॉबिन और लिटिल जॉन सीढ़ियों पर ऊपर आए और देखा कि मच 5 सैनिकों से घिरा हुआ है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जोर से चिल्लाने के साथ रॉबिन और लिटिल जॉन उनके बीच में कूद पड़े और कुछ ही मिनटों में गार्ड को वापस खदेड़ दिया और उस कमरे में बंद कर दिया जहां वो सो रहे थे। चलो चलें, लिटिल जॉन ने आग्रह किया। सैनिक पूरे शहर को जगाने के लिए खूब शोर करेंगे। चलो वेस्ट गेट की ओर चलते हैं, रॉबिन ने कहा। वहां चौकीदार बहुत सावधान नहीं हैं। लेकिन जैसे ही रॉबिन हुड ने इतना कहा, एक जोरदार क्लैश क्लैंग क्लैंग साउंड हुआ। पूरे शहर को जगाने और कैदी के भाग जाने के बारे में सतर्क करने के लिए कोई बुर्ज ओवरहेड में घंटी बजा रहा था। लिटिल जॉन ने कहा, अब तो किसी भी गेट से कोई बच नहीं सकता है। जल्दी ही सड़कों पर लोग आ जाएंगे और हर कोई हमारी तलाश में होगा। मेरे पीछे आओ, हम इस ओर चलते हैं। वो एक संकरी गली से नीचे चला गया और दोनों उसके पीछे हो लिए। रात इतनी अंधेरी थी कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो लिटिल जॉन ने अपने लबादे का कोना लिया और रॉबिन के हाथ में रख दिया और मच ने रॉबिन के जर्किन का किनारा पकड़ लिया और इस तरह साथ साथ चलते हुए वो दोनों लिटिल जॉन के पीछे चलने लगे। लिटिल जॉन नॉटिंघम की सभी सड़कों से भली भांति परिचित था और आसानी से उनके बीच से अपना रास्ता खोज सकता था। वे तीनों तेजी से चलने लगे। वे घंटी की बजने की आवाज सुन सकते थे। लोग अपने बिस्तर से उठे और ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए कि क्या आग की चेतावनी देने के लिए घंटियां बज रही हैं या बाहरी लोगों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। हम भीड़ के घने होने तक की प्रतीक्षा करते हैं और फिर हम उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनके बीच छिप सकते हैं, लिटिल जॉन ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से लोग इधर उधर दौड़ने लगे और खबर जानने के लिए एक दूसरे से पूछने लगे। ऐसे में वे तीनों उनके बीच स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो गए। लिटिल जॉन ने फिर उनका नेतृत्व किया और जल्दी ही वे मोची लोब के घर पहुंच गए। रॉबिन हुड और उसके साथी सुरक्षित रूप से नॉटिंघम शहर से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, ये सुनने के लिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की जीत होती है और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की अन्य कहानियों का आनंद ले सकते हैं जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह कहानी सुनने के लिए, समय निकालने के लिए।